हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एग्जाम फॉर क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th हिंदी सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन कि आपको बोर्ड परीक्षा में पत्र किस तरीके से लिखना है और कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्र हैं जो बोर्ड परीक्षा 2023 में देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टारगेट 95 प्लस लेकर चलेंगे, तभी हिंदी में 95 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से विद्यार्थी हिंदी में अच्छा स्कोर देखने के लिए मिला है। 100% यहीं से आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो पूरी देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। तो अपने प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है कि गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? गंदगी और सड़कों की समस्या। देखो, पत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पत्र पूछा गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पत्र है ये लगातार बोर्ड परीक्षा वाले पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको दो तरीके से बताया है, ये दोनों तरीके से किसी तरीके से भी आ जाता है। तो आप बस यही जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको पत्र बोर्ड परीक्षा में आपको लिख कर आना है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा, अपने क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों आदि की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। इस तरीके से भी अगर ये प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, बस जो मैं बताऊंगा आपको इसी तरीके से लिख देना है जाकर। ठीक है, ये दो बहुत ही बार पूछे गए, लगातार ये प्रश्न देखे गए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, नए पेज से स्टार्ट करना है। 20 पेज से नहीं, आपको कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर देना। एक नया पेज लेंगे, जब आप कॉपी में वहाँ एग्जामिनर में लिख रहे होंगे तो नए पेज से आपको नए पेज से लिखना है। ठीक है, नए पेज, क्योंकि नए पेज से लिखेंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में और ना ही समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। लिखेंगे सेवा में, यहाँ कोमा लगाना नहीं बोलेंगे। छोटी छोटी बात लेटर में बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। फिर अधिशासी अधिकारी, जो भी अधिकारी होगा वो लिखेंगे। फिर नगर पालिका मिर्ज़ापुर, जहाँ पर है वहाँ पे शिकायत जहाँ लिखेंगे, मिर्ज़ापुर में है या गाजीपुर में है, जहाँ पे भी है आप वो उस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और जो विषय लिखना नहीं बोलेंगे। विषय किस प्रकार लिखे जाते हैं, जो हमारे टॉपिक लिखा जाता है, जो भी हमसे पूछा जाता है, बस उसी में से आपको एक छोटा सा विषय निकाल के यहाँ पर लिख देना। विषय क्या है, गंदगी और सड़कों की समस्या। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रश्न में से निकालना आना चाहिए कि कौन सा प्रश्न कहाँ से बन सकता है। तो इसमें हमने देखा, दोनों चीज़ हमने पढ़ी, तो हमें एक ही चीज़ लगा कि हमें इस विषय बना कि गंदगी और सड़कों की समस्या पे ही हमें ये पत्र बताना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, महोदय। महोदय के बाद कॉमा लगाना नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझना। मैं आपका ध्यान मंडल टाउन में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ध्यान से समझना, इसने लिखा किस तरीके से, बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि रटने से आप भूल जाएंगे। ये चीज़ तो आपको समझना है कि मैं आपका ध्यान, याद रखना इसने स्टार्ट शुरू कैसे किया, मैं आपका ध्यान मंडल मतलब कि एक टाउन है, टाउन में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बस्ती, ठीक है, इस बस्ती को बसे हुए कितने हो गए, 10 वर्ष हो चुके, 10 वर्ष हो चुके, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं। ध्यान समझ रहे हैं क्या कहने का तात्पर्य क्या है, हमें इसमें गंदगी और सड़कों की बात ही कही गई है ना, तो हमें भी इस लेटर में उसी चीज़ों के बाद में समस्या का समाधान बताया गया इसमें। किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। ग्रामीण मतलब कि जहाँ सड़कें बेकार होती हैं, गांव में सड़कें बनी नहीं होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसने क्या कहा, जहाँ पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो सड़कें बनी हुई हैं वो भी जगह जगह से टूट गई हैं। मतलब कि जो सड़कें काफ़ी दिनों से बनी हुई हैं वो टूट चुकी हैं, और जहाँ नहीं बनी हुई है वहाँ पे ग्रामीण भारत मतलब कि रोड बनी ही नहीं है कहीं पर। तो ये इस टाउन में समस्या जो है वो बता रहा है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से बताना है। जहाँ नालियाँ हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की ही गई नहीं है, ये भी बताना है। मतलब नालियों को, अभी नालियों, भाई इसमें क्या पूछा गया, गंदगी और सड़कों की समस्या, तो आपको नालियों का भी तो बताना है। इसमें नालियों में हमारे देखो प्रश्न पूछा गया है, नालियों तथा सड़कों, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है आपको वो सभी प्रश्न इस लेटर में बताना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जहाँ नालियाँ हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो काम जो हो रहा है, पानी हर समय सड़ता रहता है, जिसकी वजह से इस टाउन में बहुत रहने वाले व्यक्ति हैं वो क्या पड़ जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं।
ये भी आपको बता देना है, ठीक है। तो आपको जो भी समस्या है वो बता देना है। देखो एक पेज से ज़्यादा आपको इसे नहीं लिखना है। आप जिस तरीके से एक पेज में ही आपको लिखना है, फिर उसके बाद लिखेंगे आपको क्या लिखना है, आपसे निवेदन है, एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे, आपको नीचे लिख देना है आपसे निवेदन है कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए। देखो जो यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है वो आपकी समस्या होगी, और यहाँ आपको निवेदन करना है कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी करें। देखो बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस हिंदी में तो कोई भी विद्यार्थी ला सकता है, बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है। तो 95 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में ये पत्र लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आप धन्यवाद लिख देंगे, यहाँ दिनांक जो भी डेट है वो डेट डाल देंगे। फिर भव्य लिखेंगे, यहाँ आपका नाम जो होगा नाम डाल देंगे, फिर जो आपका एड्रेस होगा वो डाल देंगे। तो यही आपका बस आंसर होगा। तो पत्र लेखन इसी तरीके से लिखना है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाना है, सिर्फ आपको इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में भी सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके आने। देखो हिंदी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही अच्छी परसेंटेज बनाने का मौका पा सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो अभी अभी इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।